नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। पिक्चर चालू करो बे। एक तरफ प्रयागराज महाकुंभ में पहला शाही स्नान, जिसमें लाखों की संख्या में लोग संगम में गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, नगीना के सांसद और भीम आर्मी चीफ एक बार फिर से पूरी व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पहले ही ये कहकर विवाद खड़ा कर चुके हैं कि जिनके मन में पाप होता है, जिन्होंने पाप किया होता है, वो अपने पाप धोने के लिए महाकुंभ में डुबकी लगाने जाते हैं। और अब उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का एक वीडियो शेयर करते हुए कुछ सवाल खड़े किए हैं। क्या है वो सवाल, क्या कुछ उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जरा सुनिए। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, सरकार के पास इतनी शक्ति होती है कि जब सरकार ठान लेती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 6 महीने में रेत पर इस तरह एक शहर बसाना भी इसी शक्ति का उदाहरण है, जो दर्शाता है कि अगर सरकार चाहती है तो किसी भी बड़ी चुनौती का समाधान किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की, तो सवाल उठता है कि यदि इन आयोजनों को इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा सकता है, तो शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं इस तरह की इच्छा शक्ति दिखाई जा रही है। झांसी में आग लगने से नवजात बच्चों की मौत और ऑक्सीजन की कमी से बच्चों का दम तोड़ना, ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि जनता की जान और उनके बुनियादी अधिकार हमारी प्राथमिकताओं में कहीं पीछे रह गए हैं। क्या हमारी प्राथमिकताएं गलत हैं? क्या सामाजिक उत्थान की दिशा में गंभीरता की कमी है? क्या व्यापक जन कल्याण में सरकार से हमारे द्वारा सवाल करना गलत है? यदि समाज के वंचित तबकों के उत्थान के लिए भी उसी संकल्प और इच्छा शक्ति से काम किया जाए तो एक स्थायी बदलाव संभव है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का एक वीडियो भी शेयर किया है। तो चंद्रशेखर आजाद जो पहले भी कुंभ को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं और उसका जवाब भी शंकराचार्य की तरफ से दिया गया था। हालांकि अपनी बात से वो पीछे हटने को राजी नहीं हुए और उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा था वो भी आपको हम सुनवाते हैं। आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है कि आप कह रहे हैं कि महाकुंभ के अंदर जाने वाले लोग पाप करने वाले होते हैं, क्या कहें? नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार है और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, जिन संतों, गुरुओं, महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर तटस्थ हूँ। वहाँ इतने मंत्री, साधु संत और मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री को न्योता मिल गया, तो वो सब जा रहे हैं, तो क्या वो सब पापी हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। जब वो वहाँ जा रहे हैं और आपने याद दिला दिया, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, प्रधानमंत्री जी से, जब वो जाएं तो इलाहाबाद में जो लाशें कोरोना काल में हमने देखी थी, उन लोगों के लिए भी जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं करा, उनके लिए भी प्रार्थना कराएं, क्योंकि वो आपकी सरकार की निकम्मेपन की वजह से हुआ था। आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाए थे। जिन लोगों को चिता नसीब नहीं हुई, क्योंकि हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि उनको अग्नि जो है उनके पार्थिव शरीर को मिल, जिनको नहीं मिल पाई उनके लिए भी प्रार्थना कर लेना, अगर आपकी आंखें खुल जाएं। सही पकड़े हैं।
कुछ लोग इस महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वही आएंगे जिन्होंने पाप किए हों। नहीं, वो क्या इसमें राजनीति क्या है? किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दोगे आप। चंद्रशेखर जो है वो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग गए हैं वो सब पाप धोने गए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। यहाँ पर आने से पाप धुलता है और इसी के लिए लोग आते हैं। खराबी क्या है इसमें? वो नहीं, क्या गलत बात कही है? नहीं आएंगे मतलब वो नहीं आएंगे, वो समझते नहीं होंगे कि हम पापी हैं। वो पाप मुक्त हैं तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं, क्या आप लोग सहमत हैं महाराज जी? अरे मैं बागेश्वर फागेश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरी बात सुन ले। ये बागेश्वर तो सब अभी बने हुए हैं। क्या बाकी ये सब चूतिया बनाने का खेल है? आ जाए बागेश्वर मेरे सामने, में उसको बताऊंगा क्या नागा साधुओं का रंग है। वो तो सोने की गद्दी के ऊपर बैठ के सबको आशीर्वाद दे रहा है। क्यों हम भी बागेश्वर बन सकते, हम भी मोदी बन सकते, हम भी योगी बन सकते। हमारे में भी ऐसे कर्म लिखे हुए हैं, क्योंकि उन लोग को तो गद्दी में चढ़ाने वाले हमारे तो आशीर्वाद है। मोदी का किसको आशीर्वाद है? मोदी का हमारा आशीर्वाद है, क्योंकि मोदी को एक मुखी रुद्राक्ष दिया था, उत्तराखंड के अंदर गुफाओं में छुपा के रखा गया था मोदी को। उसके बाद मोदी एक पूरे गुजरात के अंदर जीता था। तो मोदी इसलिए साधुओं का सम्मान करता है। योगी ने तो सब व्यवस्था दिया होगा, पर इधर छोटे साधुओं को, गरीब साधुओं को नहीं दिया है व्यवस्था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बागेश्वर वालों सब सुधर जाओ, बड़ी बड़ी गद्दियों में मत जाओ। अगर ऊपर चढ़ गए ना तो उतारने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत कष्ट वो लोग के भी ऊपर आएगा। क्या कि हम इसको आशीर्वाद देंगे तो फूल बन जाएगा, हम उसकी कष्ट दूर करवा देंगे, उसकी कष्ट। अगर तेरे में इतना भजन है तो आजा कुंभ मेले के अंदर, बांट नागा साधुओं को पेटी भर के रुपया, तब मैं तेरे को मानूंगा कि तू हिंदू धर्म का लड़का है। That is a nice question. गाय मेरी माता है तो कहो सांड मेरा बाप है, भैंसी मेरी मौसी है, भैंसा मेरा मौसा है, बकरी मेरी दादी है, बोका मेरा दादा है। चीन के लोग सांप कुत्ता बिल्ली खाते हैं इसलिए भारत के लोग परेशान है, और चाइना के लोग इसलिए परेशान है कि भारत के लोग गोबर खाता है और गाय के मूत्र पी करके शुद्ध होता है। हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं। हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन है तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना, इसे वीर पुरुष ही कर सकते हैं। हिंदू धर्म सवर्णों का है, किसी भी वर्ण में नहीं आते हैं। हिंदू सवर्ण है, हम अवर्ण है। कुत्ते बिल्ली के पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं, परंतु हमारे द्वारा दिए गए गंगा के जल से पवित्र हो जाते हैं। उनकी पुनः शुद्धि गाय के मल मूत्रों से होती है। हमारी महिलाओं से स्तन टैक्स लिया गया, हमारी महिलाओं को शुद्ध किया गया, हमारी महिलाओं को जलाया गया। कौन जलाया है? अंग्रेज जलाया है, मुगल जलाया है। स्तन टैक्स मुगल लेता था, शुद्धिकरण मुगल लेता था, सब ब्राह्मण लेता था। हमारी लड़की की शादी, हमारी बेटा का शादी होगा तो 3 रात ब्राह्मण के घर में हमारी बच्ची मरवे से चली जाती थी, शुद्ध करके 3 रात ब्राह्मण हमारी बहु बेटियों को शुद्ध करके चौठारी के दिन हमारी माँ बहने ब्राह्मण के यहाँ से लाती थी। गिरजा घर से, गुरुद्वारा से, कोई राम के मंदिर से या शिव के मंदिर से या कोई मौलवी साहब का पीर बाबा के मस्जिद से कोई मोबाइल बनाया है, कोई लाइनर पिस्टन बनाया है, कोई एंटीबायोटिक बनाया है, कोई विज्ञान का टेलीस्कोप बनाया है। ये मानव को डेविएट करने के लिए धर्म का ट्रेडिशन बनाया गया, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज ओपियम प्रोलेटारिएट क्लास। धर्म गरीबों के लिए अफीम है, धर्म एक नशा है, धर्म एक छलावा है, धर्म एक धोखा है। देश में देवता का जाल बिछा हुआ है। दुनिया में इतना देवता, जब दुनिया में ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, सारा दुनिया का लोग, सारा दुनिया के देश के नागरिक अपने देश से देवी देवता को कान पकड़ पकड़ के अपने देश का बॉर्डर टपा दिया। सब देवताओं भाग के भारत में आ गया। 33 करोड़ अगर 200 देवी देवता का नाम लिखने के लिए कह दिया जाए किसी शंकराचार्य को तो हवा निकल जाएगा। 200 देवी देवता का नाम लिखने में गोबर पर, पत्थर पर, सुअर पर, कुत्ता पर, बराह देवता, भैरव देवता पर, सांप देवता पर आ जाएगा। क्यों नहीं? भारत में गैलीलियो पैदा हुआ, न्यूटन पैदा हुआ, आइंस्टीन पैदा हुआ, जेम्स वाट पैदा हुआ। भारत में राम रहीम पैदा होता है, आसाराम, निर्मल बाबा, दांती महाराज, रामपाल, ये लोग पैदा होते हैं। मूर्ति के वंदना करे, पूजे देवी देव, ओकरा समझो असली ढोंगी कहते थे जगदेव। अरे अम्बेडकर बात चला रहे हो, भुरुकवा चनन कर रहे हो, अंगूठी पहन रहे हो, बधी बांध रहे हो, तबीज पहन रहे हो, क्या अम्बेडकर बात चला रहे हो? कि मजाक अम्बेडकर को, हम अम्बेडकर को भगवान बना दे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।